यहाँ भाभी कभी अज्जू दत्ता को ठेले पे लेके चली जाती है तो कभी संजू दत्ता को स्कूटी पे। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया ये मॉडल आपने प्रभु। ये क्या हो गया संजू भैया को? संजू भैया! हाँ छोटे, तू 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 ठीक तो है बच्ची? संजू को क्या हुआ? कहाँ थे तुम दोनों? कुछ खतरनाक गुंडे मुझे उठाकर लेकर गए थे, लेकिन संजय समय पे आया और इसने मेरी जान बचाई। और नेहा ने मेरी? या यूं कह लीजिए कि महादेव ने हम दोनों की। हे भगवान, कोई नेहा को घर से उठा के ले गया था। ऐसा कैसे? पापा, ये विधायक का घर है और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, फिर घर में कैसे कोई घुस गया? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इन्हें अलग कर। मेरा मतलब है कि ये जो कपड़ा, रस्सी, जो कुछ भी बंधा है, इसे खोल के अलग करते हैं और इन्हें स्कूटी से उतारते हैं पहले। हाँ हाँ। नेहा ने कुछ ज्यादा कस के गांठ बांध दी है ताकि आसानी से खुल ना पाए और मैं कहीं छूट ना जाऊं। अजय जी, ऐसे जबरदस्ती काट के अलग करेंगे तो पकड़ छूटेगी। संजय खुद को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ पर सुन पड़ गए इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, उन गुंडों ने संजय को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। ये तकदीर भी हर बार मेरा इम्तिहान क्यों लेती है? बच्ची, अब साफ साफ बता, असल में हुआ क्या था? सबके साथ विसर्जन के लिए आगे बढ़ रही थी, अचानक मुझ में बेहोशी सी छाने लगी। साफ साफ दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगा मुझे। बस इतना एहसास हो रहा था कि कोई मुझे किसी चीज के अंदर धकेल रहा है। पता नहीं ड्रम या फिर ऐसी कोई चीज थी। नेहा, वो कौन था? तूने चेहरा देखा था उसका? नहीं, बेहोशी की वजह से मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खोल नहीं पा रही थी। कुछ साफ नजर नहीं आया।
और फिर उसने तुम्हें उस कार की डिक्की में डाल दिया। डिक्की की बार तुम्हारा साड़ी का पल्लू रह गया था। जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि गाड़ी में तुम ही हो। फिर मैं भागा, गाड़ी के पीछे भागता रहा और हे भगवान, इसने हमारे बेटे की जान बचाई। सिर्फ जान ही नहीं बचाई मम्मी, अपने साथ बांध कर सही सलामत मुझे यहाँ भी ले आई। मैंने इसे कितना कहा मुझे छोड़कर जा, अपनी जान बचा, लेकिन ये मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुई। और अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। सत्यानाश हो इस मनहूस का। जाल बिछाया इसके लिए और जा बसा मेरा संजू। गजब की मनहूस है तू। दुख, दर्द, तकलीफ, बर्बादी मेरे बेटों को और मेरे परिवार को झेलनी पड़ती है। कमाल है मम्मी, नेहा है इसलिए आज मैं जिंदा हूं। उसे थैंक यू कहने की जगह पर आप अब उस पर इल्जाम लगा रही है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और ये मैं सबसे कह रहा हूं। अब नेहा को किसी ने कुछ भी कहा तो मैं खुद चलकर उन गुंडों के पास चला जाऊंगा। हम बच गए, इतना काफी नहीं। आज किसी ने घर में घुस के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कल को कोई और उनका शिकार हो सकता है। कौन हो सकता है वो? घर सबसे सेफ जगह होती, इतने सिक्योरिटी के बीच कोई घुस आया और हम में से किसी की नजर तक नहीं पड़ी उस पर। इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। नेहा इज राइट। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर वो किडनैपर था कौन। महादेव की कसम, हाथ लगा तुम फाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।